बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा बंगलुरु से भाई रिपन मल्होत्रा जी, जिनको अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति मिली पाठ की कृपा से, सदगुरु के आशीर्वाद से, पहले उसका भी परिचय देंगे जो उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मिली, और फिर अपने भाव, अपनी कृपा प्रदान करेंगे परमादरणीय रिपन मल्होत्रा जी। गुरुदेव, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सब लोगों का अभिनंदन। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैं बात करते करते रो पड़ूं, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। रिपन मल्होत्रा जो आपके सामने खड़ा है, 1.5 साल पहले गुरुदेव के पास बॉम्बे में मिलके गए। गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि प्रतिभा पाटिल जी जहां भी जाती थी उस पूरी डेलीगेशन में मैं एक परमानेंट मेंबर हूं। राष्ट्रपति के साथ कोई कंट्री नहीं ऐसा होगा जहां पे मैं नहीं गया। बिजनेस को कहा जाए तो 110 करोड़ से ऊपर का मेरा बिजनेस। कौन सी गाड़ी है जो कि मेरे पास नहीं? BMW, ऑडी, कोई भी जो हिंदुस्तान में इंपोर्टेड गाड़ी आई है उसका टॉप एंड मॉडल मेरे पास है। कोई ऐसी घड़ी नहीं जो कि हिंदुस्तान में नहीं मिलती। फॉरेन में 4 घड़ियां हैं, 10 घड़ियां हैं, 6 घड़ियां हैं। 1.5 से 2 करोड़ रुपए की वॉचेस। पिछले साल हमने सत्संग करा, हमने प्लान करा कि सब लोग अपने पॉजिटिव बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बोलते हैं कि गुरु माँ से और गुरु जी से हमें ये मिला। हम अपनी गलती मानते हैं कि हम लोगों ने सत्संग के बाद एक समागम का प्लान करा। कुछ ज्यादा बिजी होने के कारण मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं कर पाया। गुरु जी मुझे क्षमा करिएगा। उसका असर यह है कि मैं 5 महीने में 80 करोड़ रुपए का लॉस करके बैठ गया। जो आदमी हफ्ते में 3 दिन अब्रॉड में होता है, जिसके सिंगापुर में ऑफिस हो, दुबई में प्लान कर रहा हो ऑफिस हो, 17 ऑफिस हो, 1200 लोग 1 करोड़ 2 करोड़ का चेक काटते हुए नहीं सोचते, वो आदमी 2 लाख रुपए के चेक के लिए वेट करता रह जाता है। मैं क्षमा याचना मांगने के लिए यहां खड़ा हूं कि गुरुजी मेरे से गलती हो गई। और दूसरा, आप सब लोगों को एक बात बोलूंगा, गुरु बिन ज्ञान अधूरा। हम में से किसी ने भगवान नहीं देखा, सिर्फ उसकी तस्वीरें देखी होती हैं, लेकिन गुरु के रूप में हमें भगवान ही मिलते हैं। अगर हम उनकी कदर नहीं कर पाते तो हम कुछ भी नहीं होंगे। मैं आज इतने लोगों के सामने अपने गुरुदेव से क्षमा मांगता हूं कि मेरे से गलती हुई है, मुझे क्षमा करिए। और गुरु क्षमा करने का दूसरा नाम है। धन्यवाद। अभी भाव से, भक्ति से इन्होंने अपने अनुभव भी रखे कि कैसे प्रभु ने हजारों करोड़ों के पाठ से प्रारूप दिए। एक और ध्यान रखना, ये प्राकृतिक और नैसर्गिक स्वभाव भी है और अंतर प्रज्ञा के बोध को हम नहीं जानते, उससे भी है। जैसे हमें कोई चीज मिलती है तो हमें लगता है ये हमारे में कोई गुण है तब मिला है, हमारे में हमारी क्वालिटी है तब हमें मिले। जैसे कोई बीमारी है, जब बीमारी होती है हम रोते हैं, जब डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर ठीक कर देगा तो हमें कोई खास बात नहीं लगती, कहते ठीक है ये बीमारी है, डॉक्टर मिल गया और ये दवाई से ये ठीक हो जाती है। तो हमें डॉक्टर का कोई धन्यवाद ज्यादा नहीं, पैसे होते हैं वो भी हम कम करा लेंगे। या मृत्यु के कगार पे खड़े थे, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, जब ठीक हो जाएंगे तो हमारा भाव बदल जाता है। और वो तो एक वैज्ञानिक रूप से लगता है,
कि हाँ ये किया, ये रोग था, ये डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, और डॉक्टर का धन्यवाद भी देंगे, सम्मान भी करेंगे, क्योंकि दिखता है, प्रतीत हो रहा है, साफ साफ प्रतीत हो रहा है। लेकिन एक चीज दिखती नहीं है। अब पाठ दिया, अनायास आपके काम होने लगेंगे, सब कुछ होने लगेगा। तो कई बार लगेगा कि पता नहीं ऐसे पाठ हो गया, या ऐसे मेरी हिम्मत थी, या मेरा दिमाग था, या मेरे में ये गुण था, और पाठ को भूल जाएंगे। पाठ करेंगे तो लगता है ठीक है, कभी कर लेंगे, कभी नहीं कर लेंगे, कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया। ऐसे धीरे धीरे जब हमारा नाम, यश, कीर्ति, सम्मान होने लगेगा तो हम पाठ को भूल जाएंगे। अब जैसे रावण था, रावण कोई साधारण आदमी नहीं था। रावण जैसा व्यक्ति इस पृथ्वी पे नहीं हुआ जिसने 10 बार सिर काट दिया भगवान शिव के चरणों में। एक प्रारूप है, एक पाठ है, ये उड़ीस तंत्र है जो भगवान शिव, कभी आप ले लेना, उड़ीस तंत्र है जिसे भगवान शिव ने रावण को दिया। उसमें किसी मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, और अपनी गर्दन काट के, अपनी उंगली काट के भी नहीं लगा सकते हैं। ये उसमें लिखा है उड़ीस तंत्र के अंदर। मैं मंत्र भी बोल के दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। तो रावण ने किया, तो रावण ने पहले प्रयोग उंगली से किया, उंगली काटी, फिर मंत्र पड़ा, उंगली जुड़ गई। क्योंकि आप ऑपरेशन के ला को तो जानते हैं। अब जो मैं बता रहा था कि सबसे पहला सर्जन भगवान शिव था। भगवान शिव ने भगवान गणपति का सिर काट दिया, और गणपति का सिर नहीं काटा। मां पार्वती ने जब प्रार्थना की, पुकार की, रोई, तो भगवान शिव ने कहा जाओ, जो आपको पहला सिर बाहर नजर आए उसको ले आना, उसका सिर ले आना, मैं इस पे लगा दूंगा। अब पहला सिर किसका मिला? हाथी का। आप हैरान हो जाएंगे। तो कोई भी नहीं सोच सकता था कि मानव का भी नहीं लग सकता, और दूसरे मानव का भी नहीं लग सकता मेडिकल ढंग से, और हाथी का लग जाए। कहते ये संभव ही नहीं हो सकता। देवी देवता तक चकरा गए, घबरा गए। मां पार्वती जो शक्ति, जो 10 महाविद्याओं की प्रारूप को जानने वाली है, इतनी प्रतिभाशाली, वो कहने लगे ये क्या, ऐसा ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा। और क्या क्या बोला होगा, क्या क्या, ये कहना ठीक नहीं लग रहा। यहां भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं। भगवान शिव ने, अब आपके सामने भगवान शिव ने कहा इसे आप समझते क्या हो? ये आप जिसे देख के कह रहे हो कि ये मजाक सा लग रहा है, देखने में सुंदर नहीं है, पेट बड़ा हुआ है, और शरीर कैसा है, आंखें कैसी है, कान कैसे है, ये जो रूप है ये सारी पूरी दुनिया के दुख को हरेगा। इसको जो याद भी कर लेगा, इसकी जो पूजा नहीं करेगा उसका काम ही कुछ नहीं होगा। और प्रथम इसको पूजा जाएगा, पहले गुरु का ध्यान, फिर उसके बाद इसका ध्यान, फिर अन्य देवी देवता इसको फल देंगे। फिर और ये अमर है, ये कभी ब्रह्मांड में मरेगा नहीं, इसकी मृत्यु नहीं होगी। जो पहले वाला था उसने तो शरीर छोड़ देना था, वो अलग आलोक का था, वो उसकी एक सीमा थी, वो पहला सर्जन था, लेकिन वो विनम्रता की प्रतिभूति बन गया। इधर भस्मासुर को भी दिया। भस्मासुर को जब दिया तो भस्मासुर को तंग करते थे, कहते मुझे ऐसा वरदान दो, मैं बस मुझे कोई तंग ना करे। मां पार्वती ने बार बार कहा, भगवान शिव फिर मना करते थे, कुछ नहीं बोलते थे। भगवान शिव को फिर मां पार्वती ने कहा, फिर भगवान शिव ने कहा अच्छा जा ले जा, जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो आदमी भस्म हो जाएगा। तो थोड़े दिन वो आदमी चलता रहा, काम करता रहा। फिर उसे लगा कि ये तो मेरे तप से हुआ है, जिसके सिर पे हाथ रखता थोड़ा मर जाता। फिर उसने कहा अब तो बस मैं परमात्मा बन गया, अब मेरे समान कौन है, कौन शिव, कौन मंत्र, कौन गुरु, कौन परमात्मा। रावण की तरह कड़ गए। उसने कहा पहले ये शिव को ही मैं खत्म करूं, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और मैं ही शिव बन जाऊंगा। ऐसे कई सेवादार बड़ी विनम्रता से आते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, और ऐसे ऐसे लंबे लंबे दंडवत प्रणाम करेंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और उन्हें दे देते हैं। भूखे मरते हैं जब उन्हें, और यहां एक ही चीज बोली जाती है कि आपस में संबंध ना बनाओ, बस कुछ ना करो।
एक ही दी जाती है कि आपस में तुम संबंध ना बनाओ, जो पहले तुम्हारे संबंध है रिश्तेदारों के, परिवार के, दोस्त मित्र है, करो, लेकिन जिसने बीज मंत्र दिया है उससे संबंध मत बनाओ। बस इसमें बात क्या है, गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, हम चुप करके बैठते हैं और चले जाते हैं। तो कुछ लोग संबंध बना लेते हैं, किसी का नाम ले लेंगे, किसी का फोन नंबर ले लेंगे, किसी को क्या बोलेंगे, किसी को बोलेंगे ठीक है, किसी को बोलेंगे ऐसा है। उस आदमी से केवल आप बचना, ध्यान रखना, बस सिर्फ। तो इन्होंने बीज मंत्र ले लिए, अथाह लाभ हुआ, तो उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे कर्म से लाभ हुआ है। विनम्र थे, इनकी माता बड़ी सरल थी, पिता प्रतिभाशाली थे और तप भी था, और इतनी विनम्रता से आए पहले। आप कल बस गुरुजी बस मैं ये कर दूंगा, बस मैं ऐसा समागम करूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा। फिर इसका टेस्ट करने के लिए मैंने एक व्यक्ति को बोला, अभी कुछ नहीं है, ऐसी पखंडा है गुरु गुरु, कुछ नहीं है ये, इसके बीज बूज मंत्रों से कुछ नहीं होता, और बीज मंत्र मेरे है ही नहीं। मैंने कहा बोला इसके, क्योंकि मेरे है नहीं, मैं बीज मंत्र दूंगा तो कुछ नहीं होगा, मेरे नहीं है, ये भगवान शिव के बीज मंत्र है, भगवान ब्रह्मा विष्णु में इसके बीज मंत्र है, भगवान गणपति के हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। अगर इससे ठीक नहीं होगा तो किससे होगा? तो उन्होंने बोल दिया। मैंने कहा इसका टेस्ट करते हैं, इसकी भक्ति को टेस्ट करते हैं, देखते हैं। इसको फिर और आगे बढ़ाना था, और टाटा भी इसके आगे फेल हो जाता। मैंने कहा इसकी सीमा कितनी है देखने तो दो, क्योंकि प्रतिभाशाली थे, इंटेलिजेंट है, विवेकी है। अब ईगो आ गया। मैंने कहा किसी से बात मत करना। अब इन्होंने संबंध बना लिए, वार्तालाप कर ली, संगत से वार्तालाप कर ली, लोगों से कर लिया, बस मैं ये कर दूंगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक। अरे ये क्या तुम समागम करते हो, मैं करूंगा ऐसे, रात को बना दूंगा दिन। वर्मा जी आए मेरे पास, गुरुजी बस वो समागम करेंगे बड़ा अच्छा, और बड़े अमीर हैं। मैंने कहा तो ये अन्ना भी नहीं देंगे, अमीर है, भूल जा तुम, अभी टेस्ट हो जाएगा। वो बड़े जोश से वर्मा जी। फिर हफ्ते के बाद आ गए, गुरुजी थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। मैं कहा थोड़ा सा नहीं हो रहा, पूरा ही परिवर्तन हो रहा है। अब ये परिवर्तन हो गया। अब ये संगत के आगे प्रार्थना की है, मां से प्रार्थना की, संगत मां है तो मां दयालु है, मां क्षमा करेगी। ये फिर उससे ज्यादा अमीर बन जाएंगे, वो तो कुछ भी नहीं है। प्रार्थना तो करे। एक सेवादार ने प्रार्थना की मेरे से, गलती होगी, कोई गलती कर ली, गलती करके ठगी ठुगी मार के कुछ काम बोलते हैं, ठगी कर ली, सेवा देते हैं तो ठगी कर लेते हैं। और किसी सेवादार ने पकड़ लिया भी ये तो गलत काम कर लिया, तो मेरे से माफी मांगी। मैं कहा कोई बात नहीं, क्या हो गया, माफ कर दिया, मैं थे गुरु मां थे, माफी मांग ली। फिर हफ्ते के बाद अकड़ आ गई, उनके मन में गिल्टी आया कि ये तो मैंने गलत कर दिया, ये जो मैंने गलती की माफी मांगी है, ये मेरे अंदर गिल्टी आ रही है बार बार कि मैंने ये गलत काम कर दिया, मेरी गरिमा है और मेरा ये तो सम्मान घटेगा। गुरुजी कहीं किसी को बता ना दे मैंने गलती हो गया। गुरुजी को तो याद ही नहीं रहता आपने किया ना किया, क्या किया, गुरु को क्या याद रहेगा। उसने फिर एक दिन मेरे पास आए, कहते गुरुजी मैंने जो आपसे माफी मांगी थी वो एक्चुअली मैंने गलती करी नहीं, मैंने ऐसी माफी मांग ली आपसे। तो मैं कहा फिर क्या होगा, नहीं करी तो? पहली बात तो मुझे पता ही नहीं आपने कौन सी की है। कहते पिछली बार। मैं कहा मुझे तो कोई याद नहीं। मैं कहा मुझे तो माफी भी याद नहीं तुम्हारी, पर अब याद आ गया, जो तूने वो वापस निकाल दी है ना, अब मुझे याद आ गया है। तूने अगर माफी गलत मांगी है और तूने गलती नहीं की तो हाँ ये तेरी चीज मैं जरूर याद रखूंगा और ये मैं परमात्मा के पास भेज दूंगा, क्योंकि मैं तो पोस्टमैन हूं, मैं क्यों परमात्मा तो हूं नहीं। जिस दिन से उसने ये बोला कि मैंने कोई गलती नहीं की, फिर बोलने लगा लोगों को कि देखो मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं एकदम ठीक हूं, बस मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस देखो मैं ऐसा वैसा थोड़ा आदमी हूं। और आधा पागल हो गया वो। देखने में ठीक लगता है, घर में रोग संकट, कहते हैं कोई बात करने से क्या रोग आएंगे, क्या आएगा, बात करने से होता क्या, कुछ नहीं होता। अब आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे
इनके अंदर दुर्बुद्धि आ गई और अब फिर सुबुद्धि आ गई। अब ये दोबारे, पहले तो इनको एकदम दे दिया सीधा ही, अब इनको थोड़ा धीरे धीरे देंगे, क्योंकि जितना हजम हो जाए। आज कल मैंने अरुण जी से बात कर रहा था, इनसे भी बात कर रहा था, रमन जी से, आज कर रहा था या कल कर रहा था, कब कर रहा था, आज ही कर रहा था। मैंने कहा कुछ मंत्र ऐसे हैं जो धीरे धीरे काम करते हैं, भक्ति से काम करते हैं, और कुछ ऐसे हैं एकदम देते ही काम करेंगे और अनूठे हैं। वो एकदम इनको दिया जाए, सावरे लोगों को दिया जाए, या कहीं उनका मन इस प्रकार से हो जाए, भूल जाए, वो गर्व के अंदर आ जाए। तो वर्मा जी बैठे थे आप, है जी जी, फिर क्या बोला मैंने, आप ही बताएं। अब दिया जाए, वो आपकी जैसी पहले की तरह पागल तो नहीं हो जाओगे। अब कल रोए, गुरुजी मैं कहा क्या हुआ, कहते मेरे को एक सेवादार ने गाली निकाल दी। तो मैं कहा गाली निकाल दी तो क्या हो गया भैया, तेरा तो कल्याण हो गया। कहते गुरुजी मैं मेरे को गाली निकाल दी, मैं वर्मा जी। तो मैं कहा तेरे पाप ले गया उल्लू, तेरी प्रॉब्लम हट गई। कहता बस मैं तो मरी जाऊंगा। मैं कभी तो तेरे को पत्थर नहीं पड़े, किसी ने मारा नहीं, सूली नहीं लगी, फांसी नहीं लगी, इतना कुछ हो गया। अब ऐसे क्षमा प्रार्थना कर रही है आपके संगत के, संगत तो मां है, ये जनता थोड़ी है, लोग थोड़ी है, संगत है, भीड़ थोड़ी है, ये मां है। और मां का हृदय विशाल होता है। तो आप साथ संगत मां है, इनसे प्रार्थना करें, जिस प्रकार इन्होंने आपसे क्षमा मांगी है, इस प्रकार प्रभु परमात्मा गॉड अल्लाह वाहेगुरु हम सब के गुनाहों को माफ करे, हम सब की गलतियों को माफ करे, हमें सब पर अपनी रहमत, अपनी कृपा हम पर बनाए। हम गुनाहगार हैं, हम पापी हैं, हम कितने कितने गुनाहों से भरे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक देव कह रहे हैं, मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, मैं अवगुणों से भरा हूं, मेरे में कोई गुण नहीं है। आप सोच सकते हो सदगुरु में अवगुण होंगे, होते ही नहीं। कुरान पाक में अवगुण है, हजरत मोहम्मद साहब में अवगुण है, भगवान राम में, कृष्ण में अवगुण है, कहां अवगुण होंगे। तो ये इन्होंने जो प्रार्थना की है, तो अब फिर बन जाएंगे और फिर बड़े बन जाएंगे। कुछ मंत्री हैं, कुछ लोग आए मंत्री बन ही नहीं सकते थे, तो वर्मा जी कहते गुरु जी बस वो आए हैं मिलने के लिए, और मैं कभी मैं आता हूं 1 घंटे में। एक मंत्री जो सोचा नहीं जा सकता मुख्यमंत्री बनेंगे, सुबह की उनकी फ्लाइट, वो सुबह से बैठे थे, वर्मा जी बार बार आए, गुरु जी उनकी फ्लाइट में जाना है। मैं बस अभी आता हूं। ऐसे ऐसे करते करते कितना टाइम हो गया था, 8 घंटे। 8 घंटे वो बैठे रहे। कहते गुरु जी बड़ी बड़ी चिंता होगी, बस वो आपके पास आए थे। तो मैं कहा 8 घंटे बैठे हैं तो नुकसान थोड़ा हुआ है, ये मुख्यमंत्री बनेगा, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। और वो बन गया। पर मैं क्या बनने के बाद भूल जाएगा, ये ध्यान रखना। कहते गुरुजी नहीं, ये तो बड़ी विनम्रता वाले हैं, हर चीज पाठ करेंगे। मैंने कहा भूल जाएंगे, तपो राज राजो नरक, ये गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है। तप से राज मिलता है और राज के बाद नरक मिलता है, क्योंकि भूल जाते हैं खुदा को, गाड को, अल्लाह को। मुसलमान है केवल बोलते हर बात में इंशाअल्लाह, खुदा की रहमत से ही हुआ, जो हुआ इंशाअल्लाह खुदा की कृपा से हुआ। हिंदू बोलते ही नहीं, कहते मैंने किया, मैंने ऐसा कर दिया। इसलिए मुसलमानों का विकास है, पूरी ब्रह्मांड में फैल गए, हर बात में खुदा को याद करना। और कभी उसकी ताकतें आप भूल गए, बाइबल को भूल गए, वेदों को भूल गए, शास्त्रों को भूल गए। तो ये जो मैं आज आलोक दे रहा हूं, अद्भुत इन्होंने जो प्रार्थना की है, फिर समागम करे, फिर अद्भुत करे, फिर पर ये मत करे कि मैंने किया, ये मुझसे हुआ, बस इतना सा। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता, बस इतना सा है। गालिब इतना सा है, एक नुक्ते का, एक बिंदी का फर्क है। बिंदी ऊपर नीचे कर दो, एक में खुदा हो जाएगा, एक में जुदा हो जाएगा। मैं होते ही हम खुदा से जुदा हो जाते हैं।
और इंशा अल्लाह बोलते ही हम जुदा से एक हो जाते हैं, खुदा के साथ एक बन जाते हैं। जब हम कहते हैं ये मैंने नहीं किया, बड़े बड़े सेवादार बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, बड़े बड़े सेवादार बड़ी अच्छी, पर हर बात में ये मैंने कर दिया, ये देख उसने ये नहीं किया, ये मैंने कर दिया। बस वो तू से 7वें आसमान पे जमीन से आके गिर जाते हैं, और कुछ जमीन से उठ के 7वें नहीं 14वें आसमान पे चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। 14 भुवन है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, आकाश गंगा है, खुदा के अलग अलग, परमात्मा के अलग अलग लोक हैं। बस खाली मैं करता मैं भया, मुझ में आगी हूं, बस ये में ले जाता है। ये चाह हमें मार देती है, चाह चूड़ी, चाह चमारनी, चाह नीचा तो नीच। तू तो निराई ब्रह्म था, तू तो निरा खुदा ही था, जो मैं ना होती बीच, ये मैं ना होती तो ब्रह्म है, खुदा है, साफ है। बस ये इतना ध्यान रखना, ये इंशाअल्लाह ये प्रभु की कृपा से हुआ, ये अकाल पुरुष की कृपा से हुआ। बस इतना सा, ये गॉड ग्रेस है, और फर्क नहीं है कुछ। मारो मत, लड़ो मत, ये प्रभु कृपा करे। आगे का जो प्रारूप है वो निभाए, इतना सा। जैसी परम पूज्य सतगुरुदेव जी की आज्ञा। और अभी जो महापुरुष यहाँ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ विराजमान है, महापौर जी, जिनकी कृपा कल भी हमने ग्रहण की थी, तो मेरी प्रार्थना है आज पुनः अपने भाव, अपनी कृपा महापौर जी, इस मेरठ की पावन भूमि के महापौर परमादरणीय आलूवालिया जी अपनी कृपा, अपने भाव प्रदान करेंगे। ये भी बोला करो, ये मत बोला करो कि इनकी कृपा हमने ली, ये बोला करो कि इन्होंने प्रभु की कृपा कल भी प्राप्त की, ठीक है, आज भी करे, सदा करते रहे। प्रभु की कृपा इन्हें सदा मिलती रहे। जैसी आज्ञा। परम श्रद्धे आदरणीय गुरुजी, परम श्रद्धे आदरणीय गुरु माता जी, मेरठ की इस पावन भूमि पर गुरु जी के चरण पड़ने से ये स्थान एक पवित्र स्थल हो गया। कल से यहां ऐसा महसूस हो रहा है, मेरठ महानगर का हर नागरिक ऐसा महसूस कर रहा है कि सही मायने में यहां ईश्वरीय कृपा हो रही है, ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ है और एक ईश्वरीय रस बरस रहा है। मेरा मानना है ईश्वर कभी सामने नहीं आया करते। जब ईश्वर को कृपा करनी होती है तो वो किसी न किसी को उस कृपा का माध्यम बनाते हैं। ईश्वर ने गुरु जी के रूप में जो हमें यहां संदेश दिया है, गुरु जी के माध्यम से मैं गुरु जी के चरणों में इस बात का वचन देते हुए कि मेरठ महानगर की जनता इसका पूरा पालन करेगी और एक निरोग मनुष्य बने, इसमें अपना पूरा ध्यान देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महापुरुष साहब ने बड़ा भाव से सारे भाई बहनों के लिए एक शुभकामना मांगी है, अपने लिए नहीं मांगी, सबके लिए मांगी है। और जो सबके लिए मांगता है उससे मिलता ही है, वो मिलेगा ही। प्रभु प्रार्थना करे जैसे ये भाव है, मैं ना आए, और ये पाठ कोई मेरे नहीं है, मुझे पूजने की जरूरत नहीं, मेरे नहीं है, अडंबर में हमने नहीं जाना। ये मुसलमान है तो आप हजरत मोहम्मद साहब कुरान पाक काबा का ध्यान करें। सिख है तो श्री गुरु ग्रंथ साहब का, साक्षात गुरु ग्रंथ साहब नारायण है, उनका ध्यान करें। हिंदू है भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, वेद है, शास्त्र है, रामायण है, गीता है, अनंत अनंत ऋषि हैं। ईसाई है भगवान जीसस है, अनंत अनंत प्रारूप है। जो जिसका भाव आता है
प्रभु किसी भी रूप में इस आलोक के अंदर, मैं वो आलोक आपको देने जा रहा हूं, बड़ा अद्भुत है, अनूठा है, छोटा सा है। प्रभु कृपा करे। बस ये छोटा सा जो प्रारूप है, ये लड़ना मरना, आपको लगता है कि हमने उसको मार दिया, उसको मार दिया, कई कई जन्मों तक शरीर नहीं मिलते, आप हैरान हो जाएंगे। जिसने भी कह दिया कि उसको मारने से पुण्य मिलता है, कोई पुण्य पान नहीं मिलता, कोई कुछ भी नहीं मिलता, कोई जन्नत नहीं मिलती किसी को मारने से। खुदा के बंदो, खुदा के अलावा खुदा ने किसी को नहीं बनाया, खुदा ने खुदा ही बनाया सबको। अब पिता के जो पुत्र है, उससे पिता अपने से बढ़ के अपने बच्चों से प्यार करता है। परित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों से भला करने से, क्षमा करने से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं है भाई, दूसरों को दुख देने से, मारने से निकृष्ट नीच काम कुछ नहीं है, सोचने से भी कुछ नहीं है। वो कहां का धार्मिक होगा, कहां का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होगा, वो कुरान पाक का भी अपमान कर रहा है। लोग आज सारे मुसलमान होते, पर हमारे कर्मों को देखकर कहते ये मुसलमान। लोग आज सारे सिख होते, पर हमारी अकड़ को देखकर ये सिख, ये अकड़, ये कर दे। लोग सारे हिंदू होते, अगर ये कहते ये हिंदू, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये फला। लोग ईसाई होते सारे, वो कहते ये ईसाई, ये लूट लूट के कर रहे हैं, ये खून चूस रहे हैं। इसलिए लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों से घृणा हो रही है। वो धर्म साधु संतों को देखे, जब मैं गया कहते अरे संत साधु, अरे हट। तो मैं क्या हो गया, कहते बस ऐसे डंबर पखंडी आते हैं, धन लेने के लिए आते हैं, और बस उनका ये काम है, और कुछ काम नहीं, काम बिजनेस करते नहीं है, और बस ऐसे प्रवचन दिया बोले। मैं कहा बैठ जाए, टिक्के प्रवचन दिया बोले। मैं कोई उस तरह का संत नहीं हूं पैसे लेने वाला, मैं देने के लिए आया हूं। मैं क्या तुम्हारे अमेरिका में मैं आया हूं और मैं 5 करोड़ रुपए दे के जा रहा हूं, पहले सुन ले, लेकर नहीं जा रहा, जो मुझे दिया है वो भी मैंने दे दिया। कहते व्हाट? मैं क्या इतना मैं दूंगा, और ऐसे ऐसे जो भी मुझे मिला मैंने दे दिया। और तीसरा, तू अभी मिला है मेरे साथ, चला है, 5 मिनट वार्तालाप की है, तुझे पता है तुझे ये बीमारी थी और ये तेरी तकलीफें थी, जिसके लिए तू करोड़ों रुपए खर्च चुका है। अभी तूने मेरे से बात की है और मेरे को गाली निकाली है, मेरी निंदा की है, इतने में तेरी ये आधी बीमारी खत्म हो गई है, इतने में ही निंदा करने से भी खत्म हो गई है। प्रशंसा करता तो क्या होता? कहते ये कैसे? मैं कहा उतार तेरे कपड़े, देख तेरी छाती पे ये बीमारी थी। कहते ये तो खत्म होगी। तो मैं क्या, अब तू तारीफ कर ले, तेरी आधी उड़ जाएगी। कहते आप बड़े धन्य। मैं कह मेरा धन्यवाद मत कर, धन्यवाद कर जीसस का, धन्यवाद कर मोहम्मद साहब का, धन्यवाद कर भगवान राम का, कृष्ण का, सदगुरु नानक का, धन्यवाद कर भगवान बुद्ध का, महावीर का। कहते इससे क्या होगा? मैं कहा बोल एक बार अल्लाह अकबर। कहते तो मुसलमानों का। मैं कहा बोल तो। कहते बोल अल्लाह अकबर। मैं कहा बोल सतनाम श्री वाहिगुरु। कहते सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं कहा बोल हर हर महादेव। कहते हर हर महादेव। मैं कहा बोल गॉड इज ग्रेट। कहते गॉड इज ग्रेट। मैं कहा खोल। कहते ये तो पूरी ठीक होगी। मैं कहा कैसे हो गई? ये किसने तेरे लिए पाठ किया? ये पाठ है जो मैंने तेरे लिए किया, अब तू रोज कर सुबह शाम, नहीं तो दोबारा फिर आ जाएगी, ये ध्यान रखना। फिर वो थैंक्स करने लगा। कहते ये हमारे से कितना गुनाह हो गया। ये प्रभु का जो आलोक है, ये कोई आडंबर नहीं है, धन के लिए नहीं है। आप हर चीज में धन, हर चीज में धन, कुछ और बात ही नहीं निकलती। धन मैं चाहूं तो कितना ले लूं आपसे, एक एक व्यक्ति की मैं फीस ले सकता हूं। जब मैं चिकित्सक था तो मेरी फीस लाख रुपया, 51,000 रुपया मेरी फीस होती थी, और साल के बाद नंबर आता था। एक दिन में 1-2 करोड़ लेके कुछ में टैक्स दिया, कुछ बांट दिया संतों में, चला जाता था मैं, जहां मेरी क्लिनिक थी इतने। और आज तो मैं कितना ले सकता हूं, और आप हैरान होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। और मैं ले सकता हूं, मैं ऐसे फीस लगा दूं भी मुझे मिले, आपने वहां पर आओ मेरी इतनी फीस है, और आप देंगे सारे। अरबोपति बन जाऊं मैं यहां पर अभी रात को, अगर मैं 100 रुपया भी आपसे लूं तब भी मैं अरबोपति बन जाऊंगा एक रात में।
100 रुपया कौन नहीं देगा? सभी दे देंगे। जो मुझे 100 रुपया दे सकते हाथ खड़ा करे, सभी कर देंगे। तो मैं इसका चार डालूंगा। मैं उसके लिए आया हूं। मैं आया हूं आप ठीक हो जाओ, आपकी बीमारी ठीक हो जाए, आपकी समस्या ठीक हो जाए, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आप सुखी हो जाए। बस मुझे मिल गया अरब रुपया, मिल गया। कोई टाटा तृप्त हो गया, कोई रिलायंस तृप्त हो गया, बिरला तृप्त हो गया, सिकंदर तृप्त हो गया, इनके पेट भर गए। ऐसे ऐसे जाओ, आप अरब कंट्री में जाओ, एक एक आदमी भारत को खरीद सकता है। आप जाओ अमेरिका में, मुझे मिले इतने इतने अमीर लोग, एक एक आदमी, आपने उसके नाम ही नहीं सुने होंगे, इतने अमीर आदमी। हर चीज में डॉलर, मनी, रुपया, पौंड, और कुछ याद ही नहीं है। ये जो मैं आज आपको दे रहा हूं, ये आपको पौंड डॉलर भी देगा, सुखी भी करेगा, आनंदित भी करेगा, मजे भी करेगा, और रोगों से भी मुक्त करेगा। चलो बोलो आगे क्या बोल रहे हैं? अभी किसको बोल रहे हैं? किसका आशीर्वाद, कृपा, प्रभु की कृपा उन्हें मिले। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा श्री अर्जुन जी फिरोज खान साहब, अपनी कृपा। बोलो अल्लाह अकबर, जोर से बोलो। अल्लाह अकबर। डरना मत। आज से तुम जिसको परमात्मा पे, खुदा पे भरोसा है कि है भी है, परमात्मा, अकाल पुरख, गॉड वाहिगुरु है, वो हाथ खड़ा करे। जिसको भरोसा है, यकीन है, वो मुसलमान है। बस आज से आप मुसलमान है। जो मुसलमान बनना चाहते हाथ खड़ा करे। बन गए। और हिंदू, गुरु सिख, ईसाई, ये संप्रदाय है हमने रखे हैं। एक मानव है, हम एक इंसान है, हम मानव है सारे। ये कुरान पाक कह रही है, ये बाइबल कह रहे हैं, ये वेद कह रहे हैं, मानस की जात सबो एक है, हम एक पिता एकस के हम बालक, उसकी संतान है।